नमस्ते। आवातवाही भेषजो विवातवाही यद्रप तं हि विश्व भेषजो देवानां दूत ईयसे। तो ये सूत्र आया है वायु के बारे में। वैसे वायु के बारे में बहुत सारे सूत्र हैं। वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत, ऐसे कहा गया है कि पित्त पंगु कफ पंगु पंगवा मल धातवा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। वायु के बारे में आयुर्वेद में भी ऐसा एक श्लोक आता है जिसमें त्रिदोषों का वर्णन है, और उस श्लोक के अंतर्गत पित्त और कफ को पंगु माना है और वायु को ही नियंता और नियंत्रण करने वाला कहा गया है। तो ये एक सूत्र, यथा सिंहो गजो व्याघ्र भवेत वश शनै शनै तथैव सेवितो वायु अन्यथा हन्ति साधकम। वायु को अगर वश करना है तो फिर जैसे हाथी को, घोड़े को या बाघ को सर्कस में हम देखते हैं कि नियंत्रित किया जाता है, तो वैसे ही नियंत्रण वायु के ऊपर लाना चाहिए, अन्यथा ये साधक को नष्ट कर देता है। तो ऐसी ही एक चिकित्सा आकाश तत्व के बाद में हम वायु तत्व चिकित्सा के बारे में आज जानेंगे। और जो किताब है, जो नोट्स है, उसमें जो टॉपिक्स, जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो वायु तत्व क्या है, ये चिकित्सा क्या है। तो इसका जो मुख्य माध्यम है इस चिकित्सा का वो हवा है। और हवा में हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के गैसेस रहते हैं। उसमें ऑक्सीजन भी रहता है, उसमें हाइड्रोजन भी रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, और बहुत सारे जो पता है उसके नाम तो हम बोल सकते हैं, बता भी सकते हैं, लेकिन जो पता नहीं है वो कौन से हो सकते हैं इसके बारे में हम नहीं जानते। तो ये जो वायु है इसका अगर हम एनालिसिस करें तो उसमें ये सारे तत्व है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये सब करीबन 16 तत्व उसमें तो उसमें 16 तत्व नहीं है, तो ये तो शरीर के तत्व बताए हैं। ठीक है, तो ये वायु में जितने भी गैसेस आते हैं तो कुछ हमारे लिए आवश्यक होते हैं, कुछ हमारे लिए आवश्यक नहीं होते हैं। तो मनुष्य भी जब जन्म लेता है तब सबसे पहले वो वायु को ही अंदर भर के फिर रोना शुरू कर देता है। अगर वो रो नहीं रहा है तो फिर उसका रुदन अगर नहीं हो रहा है तो हमें पता चल जाता है कि उसने वायु को अंदर नहीं भरा है, और ये बहुत ही गंभीर बात वहाँ पर हो जाती है फिर। ठीक है, तो वायु तत्व चिकित्सा के अंतर्गत वायु ये माध्यम है, और हम जब भी श्वास भरते हैं तो हमारी जो श्वास को भरने की क्षमता जो है वो 10 गुना अधिक है। उससे हम मात्र 1 गुना ही श्वास भरते हैं। जैसे अगर बताने के लिए अगर बताया जाए तो फिर 5000 सीसी वायु, इतनी श्वास भरने की क्षमता हमारी है, और मात्र हम 500 सीसी ही श्वास भरते हैं, और इसी के कारण हम रोगी होते हैं। यानी रोगी होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो क्षमता है हमारी, उस क्षमता से, है ना, 1 गुना ही, 10 गुना क्षमता है तो 1 गुना ही हम सांसों को भीतर भर और छोड़ पाते हैं। तो प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से, या अलग अलग अभ्यास के माध्यम से हम हमारी क्षमता बढ़ा सकते हैं, वृद्धिंगत कर सकते हैं। इसके लिए स्वाध्याय की और प्रात्यक्षिक की आवश्यकता होती है। तो अब ये जो चिकित्सा है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो वायु सेवन है,
तो खुली हवा में बैठकर, जहाँ पर हवा की शुद्धता हो, जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हो, पेड़ हो, तो वहाँ यानी निसर्ग के सानिध्य में, है ना, आप बैठकर अगर लंबी सांस भरते और छोड़ते हैं तो उसे वायु सेवन कहा जाता है। या फिर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, तो उस समय जो आपका वॉक हो रहा है, जो चलना हो रहा है, वो नेचर के सानिध्य में अगर हो रहा है और आप चलते समय लंबी सांस भरते और छोड़ते हैं, तो इससे भी अच्छी तरह से वायु सेवन होता है। और मात्र हम नाक से ही वायु सेवन नहीं करते, मात्र हम नाक से ही वायु सेवन करते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि हम स्किन से, चमड़ी से भी हवा को अंदर भरते हैं। तो ये जो चमड़ी है, इसके जो सूक्ष्म रंध्र हैं, जो पोर्स है, ये अगर खुले नहीं है तो वहाँ से फिर हवा का जो आदान प्रदान होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसलिए इसके प्रति हम सजग रहे कि हमारी जो स्किन है वो पूरी साफ रहे। ठीक है, हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो उस साबुन के कारण बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाता है और उससे जो डैंड्रफ पैदा होता है, भूसा पैदा होता है, वो उसमें अटक जाता है। इसलिए हो सके तो साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। नेचुरोपैथी में ये बातें बहुत सारी, एक नेचुरल जीवन पद्धति के ऊपर एक लेक्चर मेरा आएगा आगे चल के, उसमें फिर जो आधुनिकता का उपयोग हम कर रहे हैं, है ना, ऐसे समझा जाता है कि जीवन को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम उल्टा काम कर रहे हैं, उल्टा शरीर उससे रोगी हो रहा है साबुन का इस्तेमाल करके। तो मैं भी पहले इस्तेमाल करता था, जब मुझे ये बात समझ में आई तो मैंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 या 15 दिन में एक बार अगर इस्तेमाल करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हर रोज़ जो त्वचा के ऊपर साबुन को रगड़ा जाता है उससे त्वचा जो है वो खराब हो जाती है। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि वायु तत्व चिकित्सा जो है, वायु का जो वायु की जो तन्मात्रा है वो स्पर्श है ना, उसकी जो तन्मात्रा है वो स्पर्श है। वायु का अनुभव हमें कैसे आता है, तो स्पर्शनेन्द्रिय से आता है, त्वचा से आता है, चमड़ी से आता है। जब पंखा शुरू होता है और हमारी आंखें अगर बंद है तो हम कैसे समझे कि पंखा किसी ने शुरू कर दिया। हवा अगर चल रही है तो हम कैसे समझे कि हवा चल रही है। तो स्पर्श से ही हमें पता चलता है। वायु तो दिखता नहीं है, तो सूक्ष्म है ना। विभु भी सूक्ष्म है, जैसे आकाश तो हमने देखा तो वो भी सूक्ष्म है ना। ये चिकित्सा जो है वो सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ बढ़ती है। आकाश सूक्ष्म है, वो तो ना दिखता है ना अनुभव में आता है, लेकिन वायु दिखता तो नहीं है लेकिन अनुभव कर सकते हैं। और किस इंद्रिय के माध्यम से इसका अनुभव होता है, तो त्वकेंद्रिय के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, चमड़ी के माध्यम से अनुभव हो जाता है। तो वायु सेवन 2 तरीके से हमारे शरीर में होता है, एक तो नाक से और दूसरा चमड़ी से। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि चमड़ी से भी हवा हम अंदर खींचते हैं। भले ही सामान्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में और जो विकारी जीवन है उसमें ये बात बहुत कम परसेंट में होती हो, जैसे कि चमड़ी से हवा अंदर भरना, ये बहुत ही कम इसमें होता है। जब थोड़ा हम योगाभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, वानप्रस्थ या फिर संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें ये ज़्यादा महसूस होता है। तो पहला उपचार है वायु सेवन। लंबी लंबी सांसें भरे, नेचर के संपर्क में जाए। सुबह उठ के बहुत सारे लोग ऐसे कि तो सुबह उठते ही नहीं है ना। तो सूर्योदय के पश्चात फिर 1-2 घंटे के बाद में उठेंगे। तो सबसे पहला उपचार तो यही है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थम इति आयुष। ब्रह्म मुहूर्त में उठे। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, और हर एक ऋतु का सूर्य उदय होने का जो समय है वो अलग रहता है। इसलिए जो भी समय होगा, 6 का होगा, 5:30 का होगा या 7 का होगा, जो भी समय होगा उससे 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। उठकर फिर जो हमारी जो प्रातः विधि है ना, तो वो पूरी कर लेनी चाहिए। जैसे कि सुबह उठ के मल त्याग करना है, फिर दातौन करना है, फिर स्नान करना है, ठीक है, फिर ध्यान करना है। तो ये सब कुछ होने के बाद में फिर
घूमने जाए या फिर घूमने जाकर वहाँ पर एक जगह पर बैठे और लंबी लंबी सांसें भरे, वायु सेवन करे। जैसे हम भोजन का सेवन करते हैं वैसे वायु का सेवन करना चाहिए। भोजन के अलावा तो हम जिंदा रह सकते हैं कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, लेकिन वायु के सिवा हम कुछ पल तक तो रह सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी के बगैर भी हम कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, जीवंत रह सकते हैं, लेकिन वायु हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है। जो कुछ हमें लगता है उसमें सबसे आद्य, सबसे पहले, सर्वप्रथम अगर कुछ डिमांड है हमारी तो वो वायु ही है ना। शरीर के लिए चाहे कपड़े हो या न हो, या फिर जूते चप्पल हो या न हो, रहने के लिए घर हो या न हो, खाने के लिए अन्न हो या न हो, कुछ दिनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, महीनों के लिए, या फिर पानी भी कुछ दिनों के लिए हो या न हो, तो फिर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ समय के बाद में इस संबंध में भी फर्क पड़ेगा, लेकिन कुछ समय के लिए, अगर 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए अगर वायु का सेवन अगर हम बंद कर दे तो फिर हमारे अस्तित्व पर ही खतरा आ जाता है। इसलिए ये एक चिकित्सा के स्तर पर इसका उपयोग करना चाहिए। जहाँ पर भी नेचुरोपैथी सेंटर है, अभी महाराष्ट्र में बहुत सारे नेचुरोपैथी सेंटर हैं जहाँ पर मैं घूमा हूँ। नासिक में है, पुणे में है, पास में अगर अमरावती जाएंगे वहाँ पर भी नेचुरोपैथी सेंटर्स है, अकोला में भी मेरा नेचुरोपैथी सेंटर्स है, लेकिन वो हार्ट ऑफ द सिटी है। आगे चल के मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा एक सेंटर बनाऊँ, सिटी से थोड़ा सा दूर, शहर से थोड़ा सा दूर, और नेचर के गोद में ऐसा एक सेंटर रहेगा जहाँ पर आप भी आएंगे और 2-5 दिन रहेंगे वहाँ पर, तो आपको ये महसूस होगा कि ये बहुत ही अच्छा एक ट्रीटमेंट है। जब भी मैं नेचर के संपर्क में जाता हूँ, अभी मैं गत 2020 में फरवरी महीने में त्र्यंबकेश्वर से पहले 5 किलोमीटर एक सेंटर है वहाँ पर गया था। तो वो नेचुरोपैथी सेंटर भी है, योग सेंटर भी है, और आजू बाजू में पूरे पहाड़, और घूमने के लिए भी पूरे पहाड़ों पर ही हम सैर करते थे। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक हम वहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ते थे, उतरते थे, और एकदम टॉप जब जाते थे तो ऐसी हवा चलती थी, एकदम ठंडी हवा और पूरी शुद्ध हवा, क्योंकि वहाँ जो बस्ती जो है वो बहुत कम थी, और पूरे पहाड़ ही पहाड़ और पेड़ ही पेड़ वहाँ पर। तो ऐसा लगता था कि यहाँ से हम वापस जाए ही नहीं, लेकिन क्या है कि कुछ मजबूरियाँ रहती है तो उस कारण से फिर वापस भी लौटना पड़ता है। लेकिन नेचर के गोद में हम जब जाते हैं तो वहाँ से इच्छा नहीं होती वापस आने की। और रोग का कारण भी यही है कि हमने जैसे कि माता के गोद में हम कुछ बचपन या फिर जन्म के बाद में जब हम सोते थे, वैसे नेचर के गोद में कुछ समय तक हमें रहना चाहिए। कुछ समय तक नहीं, बहुत अधिक समय तक रहना चाहिए, और यही कारण है कि हम रहते नहीं हैं तो रोगी हो जाते हैं। रोगी होने का कारण यही है कि हम नेचर के गोद में अधिक समय तक नहीं रह पाते या रहने की कोशिश नहीं करते। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पूरा आर्टिफिशियल जीवन जीते हैं, है ना। कुछ छुट्टियां अगर रहती है तभी वो नेचर के गोद में जाएंगे, और वो भी घूमने फिरने के लिए ऐसे ही जाएंगे। उनको प्रकृति का जो महत्व है, जो रहस्य है प्रकृति का, वो नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे नेचुरोपैथिस्ट ऐसे हैं कि वो ऐसा मानते हैं कि ये जो हम आर्टिफिशियल लाइफ, आधुनिक जीवन, मॉडर्न लाइफ जो जी रहे हैं, वही रोग का कारण है, और सच में यही रोग का कारण है। अगर हम नेचर के सानिध्य में रहेंगे तो कभी भी रोग नहीं होंगे। पूरे पृथ्वी पर ऐसा एक स्थान है, उस स्थान का नाम थोड़ा सा मैं नहीं बता सकता। ऐसा एक स्थान है, वो स्वतंत्र देश है, और हो सकता है वो देश का छोटा सा हिस्सा भी हो। तो ऐसा एक हिस्सा है पूरे धरती पर, वहाँ पर एक भी क्लिनिक नहीं है, एक भी दवाखाना नहीं है, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, हर कोई एक डॉक्टर है ना। तो वो क्या करते हैं, तो वहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे हैं और इतनी सारी नेचुरलिटी है, कृत्रिम आधुनिकता नहीं है वहाँ पर। अधिकतम लोग जो है वो नेचुरली वहाँ पर उनका रहन सहन, खान पान
ऐसा ही है वहाँ पर। जो खाना है उसको बहुत कम प्रोसेस किया जाता है ना। डेयरी तो वहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में डेली नीट का दुकान वहाँ पर नहीं है, और उसके बाद में हलवाई का दुकान वहाँ पर नहीं है। ऐसे बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलती है। बस नेचुरली जो कंद मूल और फल फूल और पत्ते जो है वो लोग खाते हैं, जूस वो पीते हैं, और कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी रोगी नहीं होते, ठीक है। अगर आप भी अगर नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर अगर 3-6 महीने तक रहेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि मेरे रोग पहले से कम हो गए, मेरी मानसिकता सकारात्मक हो रही है, और मैं पहले से खुद को अधिक ऊर्जान्वित महसूस कर रहा हूँ। भाई मैं बहुत कम खा रहा हूँ, है ना, लेकिन फिर भी मेरी ऊर्जा जो है वो दिन भर मुझे महसूस होती है। तो ऐसे अनुभव आपको आएंगे। उसके बाद में फिर प्राणायाम है। ये विषय वैसे योग के अंतर्गत आने वाला है, लेकिन फिर भी वायु तत्व चिकित्सा के अंतर्गत प्राणायाम योग के बारे में बताना पड़ता है, क्योंकि वायु ये मुख्य साधन है वायु तत्व चिकित्सा का। तो ये बताना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात आपको बताऊंगा कि इस पूरे विश्व में बहुत सारे प्राणी इस धरती पर रहते हैं, और उसमें का एक प्राणी है मनुष्य प्राणी। तो हमारे जो प्राण है, हमारा जो श्वास है, उसकी संख्या पर हमारा जीवन निश्चित होता है। हमारा जीवन जो है उसका जो जीवन काल है, यानी हम कितने साल जिएंगे वो निश्चित होता है। तो मनुष्य प्राणी जो है 1 मिनट में 20 बार श्वसन क्रिया करता है। अब हठयोग प्रदीपिका जो है उसमें 16 बार दिया हुआ है, क्योंकि वो पहले लिखी गई थी। लेकिन अभी जो है, अभी जो कलयुग है उसमें मनुष्य प्राणी 20 बार श्वासों को भरता और छोड़ता है। तो इसलिए इसका जो आयुष्य है, इसका जो आयुर्मान है वो 100 साल का बताया जाता है। 100 ईयर्स जीवेद शरद शतम, ऐसे उपनिषद में कहा गया है कि आप 100 साल तक, यानी कलयुग की अगर बात करें तो 100 साल तक जीना चाहिए। तो जब सतयुग था तो 400 साल का आयुष्य मनुष्य का था, यानी जन्म के बाद वो 400 साल तक धरती पर रहता था। फिर त्रेता आया तो फिर उसमें 300, और द्वापर आया तो उसमें कितना 200। तो ये भी जैसे युग के जो नाम है ना उसके ऊपर से भी हम थोड़ा सा अनुमान तो लगा ही सकते हैं। इसे त्रेता क्यों कहते हैं, क्योंकि 300 साल तक जीते थे, हो सकता है, ये तो मेरा अनुमान है, मैं फिक्स नहीं कह रहा हूँ। सत में 400, त्रेता में 300, द्वा द्वा यानी दो, दो में 200, और कलियुग में 100 साल का ही आयुष्य मनुष्य का रहता है। लेकिन 100 साल भी कहाँ जीता है व्यक्ति, इतना बावला हो गया है, इतना पागल हो गया है खाने पीने के पीछे और वस्तुओं के पीछे और रिश्तों के पीछे, कि वो उससे छूटते ही नहीं है। उसको पता ही नहीं चलता है कि कब आयु गुजर गई और कब मैं वृद्ध हो गया, जर्जर हो गया, ये उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। तो भ्रम में, एक माया के अधीन वो जीवन को जीता है, और फिर अंतिम क्षण में उसे पता चलता है कि मैंने क्या किया। तो मनुष्य का जो जीवन अगर हम देखते हैं अभी वर्तमान युग में, तो 100 साल का नहीं है, 100 साल से बहुत कम है। और जितना भी है उसमें से आधा जो जीवन है, आधा जो लाइफ है, वो रोग में ही उसका गुजर जाता है। तो आयु के 15-20 साल से ही रोग शुरू हो जाते हैं। तो अभी तो बचपन से शुरू हो रहे हैं। बहुत कठिन परिस्थिति आ रही है, नहीं समझोगे तो आपके बच्चे या फिर आपके पोते जो है वो ऐसी जिंदगी जिएंगे, बचपन से ही मेडिसिन शुरू हो जाएंगे। अभी तो हो रही है। 50% पब्लिक को अगर देखा जाए, 50% बच्चों को अगर देखा जाए, तो बचपन से ही उनका दवाखाना, है ना, मेडिसिन खाना शुरू हो जाता है। तो मरते दम तक फिर जैसे कि जीवन को उन्होंने खरीद लिया, यानी खरीदना पड़ रहा है उनको। हर दिन उनको कुछ ना कुछ खाना पड़ता है दवा के स्वरूप में, तभी वो जिंदा रह पाते हैं। लेकिन जीवन को नहीं जी पाते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल लाइफ है वो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअल लाइफ कैसा है। तो एक कछुआ एक प्राणी ऐसा है कि जो 1 मिनट में 5 बार
श्वसन करता है, 5 बार सांसों को भरता और छोड़ता है, तो उसकी आयु आज भी कलयुग में उसकी आयु 400 साल की मानी जाती है। मनुष्य से तो अधिक ही कछुआ जीता है। अब बाकी प्राणियों को अगर आप देखेंगे, कुत्ता है, बिल्ली है या फिर गाय भैंस घोड़ा है, तो इनके जो श्वास है वो बहुत ज़्यादा है। किसी के 30-40 है तो उनकी जो आयु है वो 20-25 साल की रहती है ना। जो चतुष्पाद रहते हैं, जिनको 4 पैर रहते हैं, उनकी जो आयु है वो कम रहती है। ये फिर भी हम हर एक के बारे में सांसों के ऊपर उनका जीवन काल ऐसे नहीं बता सकते। इसमें एक्सेप्शन केस भी आएंगे, लेकिन फिर मेरा कहना ऐसा है कि हम प्राणायाम से करते क्या है, तो हमारी जो सांसों की गति है उसे हम कम करते हैं। सांसों की गति को हम कम करते हैं और उसी कारण फिर हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा हो जाता है और हमारी जो आयु है वो भी बढ़ जाती है। तो प्राणायाम का अर्थ है, महर्षि पतंजलि सूत्र में बताते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या है? श्वास की गति का विच्छेद करना ही प्राणायाम है, यानी भरना और छोड़ना, इसमें थोड़ा सा फासला करना या फिर भर के सांसों को रोक लेना, कुंभक कर लेना। प्राणायाम का अर्थ ही कुंभक होता है, यानी सांसों के या तो भर के अंदर रोकना या फिर छोड़ के बाहर रोकना। तो बाहर अगर सांसों को छोड़ के अगर हम रुकेंगे तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं, और भर के अगर रोकेंगे तो उसे अंत कुंभक कहते हैं। तो ये कुंभक जो है, महर्षि पतंजलि ने भी बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक बताया, स्तंभ बताया है। यानी बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ऐसे आता है एक सूत्र। बाह्य अभ्यंतर, तो 4 तरह के प्राणायाम महर्षि पतंजलि बताते हैं। बाह्य प्राणायाम है, एक आभ्यंतर प्राणायाम है, एक स्तंभ, और एक जो है ये एक चतुर्थ प्राणायाम बताया है, जहाँ पर ना तो भरना छोड़ना, ये तो एक अलग अलग अवस्था होती है, उसका शब्द में वर्णन करना भी मेरे लिए कठिन है। लेकिन 3 प्राणायाम का तो हम वर्णन कर सकते हैं। तो सांसों को भर के अंदर रोकना, ये एक प्राणायाम, फिर छोड़ के बाहर रोकना, ये एक प्राणायाम, और फिर जहाँ पे है वहीं पे रुक जाना, ये एक प्राणायाम। ठीक है। वैसे महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के अलग नाम नहीं बताए, लेकिन स्वात्माराम जी प्राणायाम के नाम बताते हैं। सूर्य भेदन, मुज्जाई, शीतली, शीतकारी तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, अत्यष्ट कुंभका। तो 8 प्राणायाम है, जिसमें सूर्य भेदन पहला आता है, उज्जाई दूसरा आता है, शीतली, फिर शीतकारी, फिर भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी, ये 8 प्राणायाम आते हैं। अष्टकुंभक इसे कहा गया है, यानी, और ये जो सभी 8 प्राणायाम जो है, इसमें सांसों को भीतर ही रोकना है। लेकिन ये तब हम कर सकते हैं जब हम शरीर को शुद्ध करते हैं, षटकर्म चिकित्सा करते हैं। शरीर को शुद्ध करने की जो क्रिया है उसे षटकर्म कहते हैं। तो अंतराल से हम षटकर्म को भी ऐसे ही YouTube पर लेक्चर क्रिएट करके उसकी लिंक बना के हम करेंगे। नीति करेंगे, धोती करेंगे, नौली करेंगे, कपालभाति करेंगे, बस्ती तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जितने भी त्राटक भी करेंगे। तो षटकर्म से शरीर की शुद्धि कराना, और उसके पश्चात, उसके बाद में फिर योगाभ्यास के लिए शुरुआत करना। तो पहले ऐसे कहते थे कि ये जो योग शास्त्र है ये ऋषि मुनियों के लिए है, ये संन्यास योग के लिए है, जिन्होंने गृहस्थ का त्याग किया है उसके लिए है, जो वानप्रस्थी है उसके लिए है। तो ये गलत धारणा भी नहीं होती थी, ये सही धारणा है, क्योंकि योग करने से पहले घट शुद्धि है ना, घट शुद्धि का वर्णन घिरण्ड संहिता में आता है। घिरण्ड ऋषि कहते हैं कि ये जो शरीर है ये घट के समान होता है, और इसमें बहुत सारे मल होते हैं, मल का संचय रहता है, और उस मल को अगर बाहर निकालना है तो आपको षटकर्म चिकित्सा, या फिर आयुर्वेद में अगर कहा जाए, जो महर्षि चरक और सुश्रुताचार्य ने बताया है, पंचकर्म चिकित्सा, तो ये आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका शरीर शुद्ध होगा। और आइडियली फिर आप प्राणायाम के लिए
तैयार हो जाओगे, उसकी योग्यता जो है प्राणायाम करने की, योग करने की, कुंभक करने की, तो वो योग्यता आपके भीतर तब आएगी। तो प्रत्यक्ष रूप से जब हम योग पढ़ेंगे तो फिर भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है ना, भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है, शीतली शीतकारी प्राणायाम कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम और जानेंगे। और हमारे अगर ऑफलाइन क्लास अगर होते हैं, उसके बारे में कोई निश्चय अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऑफलाइन क्लास अगर होते हैं तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने सभी प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम फिर आसन को मैं सिखाऊंगा। ठीक है। प्राणायाम के पूर्व ही दीर्घ श्वसन का भी एक उपचार आता है। दीर्घ श्वसन के माध्यम से हम उपचार कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही आपको समझाया है कि हम जो सांसों को भरते हैं तो वो ऊपरी ऊपर भरते हैं, डीप नहीं भरते, अंदर नहीं भरते हैं इतना। ठीक है। तो इसी के कारण मनुष्य जो है वो बीमार पड़ रहा है। ऊपर ही ऊपर सैलो रेस्पिरेशन उसको हम कहते हैं। डीप रेस्पिरेशन होना चाहिए, है ना। जितनी हमारी क्षमता है उसका पूर्ण इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए हमने सांसों को भरना चाहिए, लेकिन हम भरते नहीं हैं और इसी के कारण हम रोगी हो जाते हैं। तो दीर्घ श्वसन में यही कहा जाता है कि आप क्या करें कि कम से कम, है ना, अधिकतम, कम से कम नहीं तो अधिकतम आप शुरुआत में 3 सेकंड तक सांसों को भरे, 3 सेकंड तक सांसों को छोड़े, जैसे कि। और काउंटिंग जो है वो ऐसे ही करनी है, मुंह से नहीं करनी है, मन ही मन करनी है। तो जब भरेंगे ऐसे भरनी है सांस, फिर छोड़नी है। तो 3 सेकंड तक सांसों को भरे, 3 सेकंड तक सांसों को छोड़े। तो एक रेस्पिरेशन जो, एक श्वसन जो है वो 6 सेकंड में होता है। तो हम 20 बार सांसों को भरते और छोड़ते हैं। तो जैसे ही आप 3 सेकंड तक भरना छोड़ना, अर्थात 6 सेकंड तक आपकी एक क्रिया पूरी होंगी, तो 60 बार यानी 60 सेकंड में आप 10 बार ये क्रिया करते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी रेट 50% हो गया। जैसे आप कितना करते थे, 20 बार करते थे, तो आपका रेस्पिरेटरी रेट कितना हो गया, 10 बार हो गया। तो जो है एक्चुअल उससे फिर आधा हो गया। तो फिर देखेंगे आप, आपके रोग कम होंगे, आपकी आयु बढ़ेंगी, क्योंकि सांसों, जितने सांस हमें दिए हैं उतने अगर हम लेने छोड़ने हैं और उसके बाद फिर गमन करना है, तो ये जो भरना छोड़ना है ये अगर हम समय से करेंगे तो फिर हमारा जो आयुष्य है वो वैसे ही वृद्धिंगत हो जाएगा। तो दीर्घ श्वसन ये फिर आगे आगे हम 5 सेकंड के लिए भरना और 5 सेकंड के लिए छोड़ना ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक ब्रीदिंग जो है वो हमारा 10 सेकंड में होगा, तो 1 मिनट में हम खाली 6 बार ही सांसों को भर या छोड़ पाएंगे। तो 6 बार यानी तो कछुए के जैसा हो गया। कछुआ 5 बार श्वसन करता है। ठीक है। तो हमारी आयु कोई 400 साल की नहीं होगी। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 100 साल ही हम जिए, लेकिन स्वस्थ होकर जिए। ठीक है। ये कोई मैं आपको आयु बढ़ाने का मंत्र नहीं दे रहा हूँ, बल्कि स्वस्थ रहने का मंत्र दे रहा हूँ। भले ही आयु बढ़े या न बढ़े, लेकिन जब तक हम जिएंगे, भले ही 80 साल क्यों ना जिए, भले ही 60 साल क्यों ना जिए, जो हमारी आयु होगी वो निश्चित रूप से स्वस्थ होगी अंतिम श्वास तक, है ना। हम स्वावलंबी होंगे, है ना। हमारे पूरे काम हम करेंगे, मल मूत्र का त्याग, पानी पीना, भोजन करना, और फिर जो भी पर्सनल चीजें होती है वो सब हम खुद ब खुद करेंगे। वो दूसरों पर हमारी आश्रित नहीं होंगी, डिपेंड नहीं होंगी। ठीक है। इतना भी संकल्प अगर आप कर लेते हैं तो जीवन में बहुत कुछ आपको मिलना है, बहुत कुछ आप जीवन में प्राप्ति आपको होनी है। क्योंकि हम देख रहे हैं समाज में घर घर में 1-2 घर छोड़ के ऐसे बूढ़े बाड़े जो लोग हैं बस बेड पर सोए पड़े खाक रहे हैं, खांसी कर रहे हैं, और किसी को दिख नहीं रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है ना, कोई चलने में संभल नहीं रहा है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जब तक हम जिएंगे, आयु कितनी भी हो, तब तक हम ठीक से देख पाएंगे, जब तक हम जिएंगे तब तक हम ठीक से सुन पाएंगे,
जब तक हम जिएंगे तो दांत से हम चबा पाएंगे। किसी किसी के दांत नहीं है तो फिर वो चबा नहीं पा रहा है, भोजन को ग्रहण ठीक से चरवण नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कोई कम्युनिकेशन जो है वो ठीक से कर नहीं पा रहा है। किसी का स्वर जो है वो इतना फीका पड़ गया है कि वो स्वर को भी नहीं निकाल पा रहा है। बहुत गंभीर स्थिति है मनुष्य की, है ना। जब ऐसा देखते हैं ना, किसी बूढ़े को देखते हैं, भगवान बुद्ध ने एक बूढ़े को देखा था तो उन्हें वैराग्य की उत्पत्ति उनके भीतर हुई, है ना, कि अरे ऐसा भी कुछ होता है जीवन में कि व्यक्ति बूढ़ा भी होता है ना, ऐसे एक झुक भी जाता है, फिर उसे लकड़ी का भी सहारा लेना पड़ता है। जब उनको ये पता चला तो उनके भीतर एक वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, और भी कुछ कारण थे, लेकिन ये एक कारण था जो कि वैराग्य की उत्पत्ति उनके भीतर हुई, और फिर उन्होंने राजपाट त्याग दिया और वो फिर सन्यासी बन गए। तो मैं तो नहीं कहता कि आप सन्यासी बनो, लेकिन आप गृहस्थी ही रहो, लेकिन इस बात से थोड़ा सा डरना तो है कि आगे चल के बुढ़ापा आएगा, वो आना नहीं चाहिए। जब तक हम जिएंगे तब तक स्वावलंबी, है ना, इंडिपेंडेंट होके जिएंगे। किसी को हमारा आधार बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आजकल तो देखा जाता है कि पोता पोती बेटा बेटी ये आधार बन जाते हैं, या बड़ा बनने के लिए, उनको बनाने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा जीवन काल हमारा न हो, ये हम ध्यान में रखेंगे। तो इसके आगे का जो उपचार है अवायु तत्व चिकित्सा के अंतर्गत, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सभी के लिए मैं यही कामना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। नमस्ते। आवातवाही भेषजो विवातवाही यद्रप तम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। तो ये सूत्र आया है वायु के बारे में। वैसे वायु के बारे में बहुत सारे सूत्र हैं। वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत, ऐसे कहा गया है कि पित्त पंगु कफ पंगु पंगवा मल धातवा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। वायु के बारे में आयुर्वेद में भी ऐसा एक श्लोक आता है जिसमें त्रिदोषों का वर्णन है, और उस श्लोक के अंतर्गत पित्त और कफ को पंगु माना है, और वायु को ही नियंता और नियंत्रण करने वाला कहा गया है। तो ये एक सूत्र, यथा सिंहो गजो व्याघ्र भवेत वश शनैः शनैः तथैव सेवितो वायु अन्यथा हन्ति साधकम। वायु को अगर वश करना है तो फिर जैसे हाथी को, घोड़े को या बाघ को सर्कस में हम देखते हैं कि नियंत्रित किया जाता है, तो वैसे ही नियंत्रण वायु के ऊपर लाना चाहिए, अन्यथा ये साधक को नष्ट कर देता है। तो ऐसी ही एक चिकित्सा आकाश तत्व के बाद में हम वायु तत्व चिकित्सा के बारे में आज जानेंगे। और जो किताब है, जो नोट्स है, उसमें जो टॉपिक्स, जो पॉइंट्स आ रहे हैं, उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो वायु तत्व क्या है, ये चिकित्सा क्या है। तो इसका जो मुख्य माध्यम है इस चिकित्सा का, वो हवा है। और हवा में हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के गैसेस रहते हैं। उसमें ऑक्सीजन भी रहता है, उसमें हाइड्रोजन भी रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, और बहुत सारे जो पता है उसके नाम तो हम बोल सकते हैं, बता भी सकते हैं, लेकिन जो पता नहीं है वो कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में हम नहीं जानते। तो ये जो वायु है, इसका अगर हम एनालिसिस करें तो उसमें ये सारे तत्व है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये सब करीबन 16 तत्व उसमें
उसमें 16 तत्व नहीं है, तो ये तो शरीर के तत्व बताए हैं। ठीक है, तो ये वायु में जितने भी गैसेस आते हैं तो कुछ हमारे लिए आवश्यक होते हैं, कुछ हमारे लिए आवश्यक नहीं होते हैं। तो मनुष्य भी जब जन्म लेता है तब सबसे पहले वो वायु को ही अंदर भर के फिर रोना शुरू कर देता है। अगर वो रो नहीं रहा है तो फिर उसका रुदन अगर नहीं हो रहा है तो हमें पता चल जाता है कि उसने वायु को अंदर नहीं भरा है, और ये बहुत ही गंभीर बात वहाँ पर हो जाती है फिर। ठीक है, तो वायु तत्व चिकित्सा के अंतर्गत वायु ये माध्यम है, और हम जब भी श्वास भरते हैं तो हमारी जो श्वास को भरने की क्षमता जो है वो 10 गुना अधिक है। उससे हम मात्र 1 गुना ही श्वास भरते हैं। जैसे अगर बताने के लिए अगर बताया जाए तो फिर 5000 सीसी वायु इतनी श्वास भरने की क्षमता हमारी है, और मात्र हम 500 सीसी ही श्वास भरते हैं, और इसी के कारण हम रोगी होते हैं। निरोगी होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो क्षमता है हमारी, उस क्षमता से, है ना, 1 गुना ही, 10 गुना क्षमता है तो 1 गुना ही हम सांसों को भीतर भर और छोड़ पाते हैं। तो प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से या अलग अलग अभ्यास के माध्यम से हम हमारी क्षमता बढ़ा सकते हैं, वृद्धिंगत कर सकते हैं। इसके लिए स्वाध्याय की और प्रात्यक्षिक की आवश्यकता होती है। तो अब ये जो चिकित्सा है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो वायु सेवन है, तो खुली हवा में बैठकर, जहाँ पर हवा की शुद्धता हो, जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हो, पेड़ हो, तो वहाँ यानी निसर्ग के सानिध्य में, है ना, आप बैठकर अगर लंबी सांस भरते और छोड़ते हैं तो उसे वायु सेवन कहा जाता है। या फिर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, तो उस समय जो आपका वॉक हो रहा है, जो चलना हो रहा है, वो नेचर के सानिध्य में अगर हो रहा है और आप चलते समय लंबी सांस भरते और छोड़ते हैं तो इससे भी अच्छी तरह से वायु सेवन होता है। और मात्र हम नाक से ही वायु सेवन नहीं करते, मात्र हम नाक से ही वायु सेवन करते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि हम स्किन से, चमड़ी से भी हवा को अंदर भरते हैं। तो ये जो चमड़ी है, इसके जो सूक्ष्म रंध्र हैं, जो पोर्स है, ये अगर खुले नहीं है तो वहाँ से फिर हवा का जो आदान प्रदान होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसलिए इसके प्रति हम सजग रहे कि हमारी जो स्किन है वो पूरी साफ रहे। ठीक है, हम साबन का इस्तेमाल करते हैं तो उस साबन के कारण बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाता है, और उससे जो डैंड्रफ पैदा होता है, भूसा पैदा होता है, वो उसमें अटक जाता है। इसलिए हो सके तो साबन का इस्तेमाल नहीं करना है। नेचुरोपैथी में ये बातें बहुत सारी, एक नेचुरल जीवन पद्धति के ऊपर एक लेक्चर मेरा आएगा आगे चल के, उसमें फिर जो आधुनिकता का उपयोग हम कर रहे हैं, है ना, ऐसे समझा जाता है कि जीवन को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम उल्टा काम कर रहे हैं। उल्टा शरीर उससे रोगी हो रहा है साबन का इस्तेमाल करके। तो मैं भी पहले इस्तेमाल करता था, जब मुझे ये बात समझ में आई तो मैंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 या 15 दिन में एक बार अगर इस्तेमाल करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हर रोज़ जो त्वचा के ऊपर साबन को रगड़ा जाता है उससे त्वचा जो है वो खराब हो जाती है। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि वायु तत्व चिकित्सा जो है, वायु का जो वायु की जो तन्मात्रा है वो स्पर्श है ना, उसकी जो तन्मात्रा है वो स्पर्श है। वायु का अनुभव हमें कैसे आता है? तो स्पर्शनेन्द्रिय से आता है, त्वचा से आता है, चमड़ी से आता है। जब पंखा शुरू होता है और हमारी आंखें अगर बंद है तो हम कैसे समझे कि पंखा किसी ने शुरू कर दिया? हवा अगर चल रही है तो हम कैसे समझे कि हवा चल रही है? तो स्पर्श से ही हमें पता चलता है। वायु तो दिखता नहीं है, तो सूक्ष्म है ना। विभु भी सूक्ष्म है, जैसे आकाश तो हमने देखा तो वो भी सूक्ष्म है,
है ना, ये चिकित्सा जो है वो सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ बढ़ती है। आकाश सूक्ष्म है, वो तो ना दिखता है ना अनुभव में आता है, लेकिन वायु दिखता तो नहीं है लेकिन अनुभव कर सकते हैं। और किस इंद्रिय के माध्यम से इसका अनुभव होता है? तो त्वकेंद्रिय के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, चमड़ी के माध्यम से अनुभव हो जाता है। तो वायु सेवन दो तरीके से हमारे शरीर में होता है, एक तो नाक से और दूसरा चमड़ी से। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि चमड़ी से भी हवा हम अंदर खींचते हैं। भले ही सामान्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में और जो विकारी जीवन है उसमें ये बात बहुत कम परसेंट में होती हो, जैसे कि चमड़ी से हवा अंदर भरना, ये बहुत ही कम इसमें होता है। जब थोड़ा हम योगाभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, वानप्रस्थ या फिर संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें ये ज़्यादा महसूस होता है। तो पहला उपचार है वायु सेवन। लंबी लंबी सांसें भरे, नेचर के संपर्क में जाए। सुबह उठ के बहुत सारे लोग ऐसे ही कि तो सुबह उठते ही नहीं है ना, तो सूर्योदय के पश्चात फिर 1-2 घंटे के बाद में उठेंगे। तो सबसे पहला उपचार तो यही है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थम इति आयुष। ब्रह्म मुहूर्त में उठे। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, और हर एक ऋतु का सूर्य उदय होने का जो समय है वो अलग रहता है। इसलिए जो भी समय होगा, 6 का होगा, 5:30 का होगा या 7 का होगा, जो भी समय होगा उससे 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। उठकर फिर जो हमारी जो प्रातः विधि है ना, तो वो पूरी कर लेनी चाहिए। जैसे कि सुबह उठ के मल त्याग करना है, फिर दातौन करना है, फिर स्नान करना है, ठीक है, फिर ध्यान करना है। तो ये सब कुछ होने के बाद में फिर घूमने जाए, या फिर घूमने जाकर वहाँ पर एक जगह पर बैठे और लंबी लंबी सांसें भरे, वायु सेवन करे। जैसे हम भोजन का सेवन करते हैं वैसे वायु का सेवन करना चाहिए। भोजन के अलावा तो हम जिंदा रह सकते हैं कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, लेकिन वायु के सिवा हम कुछ पल तक तो रह सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी के बगैर भी हम कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, जीवंत रह सकते हैं, लेकिन वायु हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है। जो कुछ हमें लगता है उसमें सबसे आद्य, सबसे पहले, सर्वप्रथम अगर कुछ डिमांड है हमारी तो वो वायु ही है ना। शरीर के लिए चाहे कपड़े हो या न हो, या फिर जूते चप्पल हो या न हो, रहने के लिए घर हो या न हो, खाने के लिए अन्न हो या न हो, कुछ दिनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, महीनों के लिए, या फिर पानी भी कुछ दिनों के लिए हो या न हो, तो फिर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ समय के बाद में इस संबंध में भी फर्क पड़ेगा, लेकिन कुछ समय के लिए, अगर 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए अगर वायु का सेवन अगर हम बंद कर दे, तो फिर हमारे अस्तित्व पर ही खतरा आ जाता है। इसलिए ये एक चिकित्सा के स्तर पर इसका उपयोग करना चाहिए। जहाँ पर भी नेचुरोपैथी सेंटर है, अभी महाराष्ट्र में बहुत सारे नेचुरोपैथी सेंटर हैं जहाँ पर मैं घूमा हूँ। नासिक में है, पुणे में है, पास में अगर अमरावती जाएंगे वहाँ पर भी नेचुरोपैथी सेंटर्स है, अकोला में भी मेरा नेचुरोपैथी सेंटर्स है, लेकिन वो हार्ट ऑफ द सिटी है। आगे चल के मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा एक सेंटर बनाऊँ, सिटी से थोड़ा सा दूर, शहर से थोड़ा सा दूर, और नेचर के गोद में ऐसा एक सेंटर रहेगा जहाँ पर आप भी आएंगे और 2-5 दिन रहेंगे वहाँ पर, तो आपको ये महसूस होगा कि ये बहुत ही अच्छा एक ट्रीटमेंट है। जब भी मैं नेचर के संपर्क में जाता हूँ, अभी मैं गत 2020 में फरवरी महीने में त्र्यंबकेश्वर से पहले 5 किलोमीटर एक सेंटर है वहाँ पर गया था। तो वो नेचुरोपैथी सेंटर भी है, योग सेंटर भी है, और आजू बाजू में पूरे पहाड़, और घूमने के लिए भी पूरे पहाड़ों पर ही हम सैर करते थे। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक हम वहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ते थे, उतरते थे, और एकदम टॉप जब जाते थे तो ऐसी हवा चलती थी, एकदम ठंडी हवा और पूरी शुद्ध हवा, क्योंकि वहाँ जो बस्ती जो है वो बहुत कम थी, और पूरे पहाड़ ही पहाड़, और
पेड़ ही पेड़ वहाँ पर। तो ऐसा लगता था कि यहाँ से हम वापस जाए ही नहीं। लेकिन क्या है कि कुछ मजबूरियाँ रहती हैं तो उस कारण से फिर वापस भी लौटना पड़ता है। लेकिन नेचर के गोद में हम जब जाते हैं तो वहाँ से इच्छा नहीं होती वापस आने की। और रोग का कारण भी यही है कि हमने जैसे कि माता के गोद में हम कुछ बचपन या फिर जन्म के बाद में जब हम सोते थे, वैसे नेचर के गोद में कुछ समय तक हमें रहना चाहिए। कुछ समय तक नहीं, बहुत अधिक समय तक रहना चाहिए। और यही कारण है कि हम रहते नहीं हैं तो रोगी हो जाते हैं। रोगी होने का कारण यही है कि हम नेचर के गोद में अधिक समय तक नहीं रह पाते या रहने की कोशिश नहीं करते। कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पूरा आर्टिफिशियल जीवन जीते हैं, है ना। कुछ छुट्टियां अगर रहती है तभी वो नेचर के गोद में जाएंगे, और वो भी घूमने फिरने के लिए ऐसे ही जाएंगे। उनको प्रकृति का जो महत्व है, जो रहस्य है प्रकृति का, वो नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे नेचुरोपैथिस्ट ऐसे हैं कि वो ऐसा मानते हैं कि ये जो हम आर्टिफिशियल लाइफ, आधुनिक जीवन, मॉडर्न लाइफ जो जी रहे हैं, वही रोग का कारण है। और सच में यही रोग का कारण है। अगर हम नेचर के सानिध्य में रहेंगे तो कभी भी रोग नहीं होंगे। पूरे पृथ्वी पर ऐसा एक स्थान है, उस स्थान का नाम थोड़ा सा मैं नहीं बता सकता। ऐसा एक स्थान है, वो स्वतंत्र देश है, और हो सकता है वो देश का छोटा सा हिस्सा भी हो। तो ऐसा एक हिस्सा है पूरे धरती पर, वहाँ पर एक भी क्लिनिक नहीं है, एक भी दवाखाना नहीं है, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। हर कोई एक डॉक्टर है ना। तो वो क्या करते हैं, तो वहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे हैं और इतनी सारी नेचुरलिटी है। कृत्रिम आधुनिकता नहीं है वहाँ पर। अधिकतम लोग जो है वो नेचुरली वहाँ पर, उनका रहन सहन खान पान ऐसा ही है। वहाँ पर जो खाना है उसको बहुत कम प्रोसेस किया जाता है ना। डेयरी तो वहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में डेली नीट का दुकान वहाँ पर नहीं है। उसके बाद में हलवाई का दुकान वहाँ पर नहीं है। ऐसे बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलती है। बस नेचुरली जो कंदमूल और फल फूल और पत्ते जो है वो लोग खाते हैं, जूस वो पीते हैं, और कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी रोगी नहीं होते, ठीक है। अगर आप भी अगर नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर अगर 3-6 महीने तक रहेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि मेरे रोग पहले से कम हो गए, मेरी मानसिकता सकारात्मक हो रही है, और मैं पहले से खुद को अधिक ऊर्जान्वित महसूस कर रहा हूँ। भाई मैं बहुत कम खा रहा हूँ, है ना, लेकिन फिर भी मेरी ऊर्जा जो है वो दिन भर मुझे महसूस होती है। तो ऐसे अनुभव आपको आएंगे। उसके बाद में फिर प्राणायाम है। ये विषय वैसे योग के अंतर्गत आने वाला है, लेकिन फिर भी वायु तत्व चिकित्सा के अंतर्गत प्राणायाम योग के बारे में बताना पड़ता है, क्योंकि वायु ये मुख्य साधन है वायु तत्व चिकित्सा का। तो ये बताना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात आपको बताऊंगा कि इस पूरे विश्व में बहुत सारे प्राणी इस धरती पर रहते हैं, और उसमें का एक प्राणी है मनुष्य प्राणी। तो हमारे जो प्राण है, हमारा जो श्वास है, उसकी संख्या पर हमारा जीवन निश्चित होता है। हमारा जीवन जो है उसका जो जीवन काल है, यानी हम कितने साल जिएंगे, वो निश्चित होता है। तो मनुष्य प्राणी जो है 1 मिनट में 20 बार श्वसन क्रिया करता है। अब हठयोग प्रदीपिका जो है उसमें 16 बार दिया हुआ है, क्योंकि वो पहले लिखी गई थी। लेकिन अभी जो है, अभी जो कलयुग है, उसमें मनुष्य प्राणी 20 बार श्वासों को भरता और छोड़ता है। तो इसलिए इसका जो आयुष्य है, इसका जो आयुर्मान है, वो 100 साल का बताया जाता है। 100 ईयर्स जीवेद शरद शतम, ऐसे उपनिषद में कहा गया है कि आप 100 साल तक, यानी कलयुग की अगर बात करें तो 100 साल तक जीना चाहिए। तो जब सतयुग था तो 400 साल का आयुष्य मनुष्य का था, यानी जन्म के बाद वो 400 साल तक धरती पर रहता था। फिर त्रेता आया तो फिर उसमें 300, और द्वापर आया तो उसमें कितना 200। तो ये भी जैसे युग के जो नाम है ना, उसके ऊपर से भी हम थोड़ा सा अनुमान तो लगा ही सकते हैं। इसे त्रेता क्यों कहते हैं, क्योंकि 300 साल तक जीते थे, हो सकता है, ये तो मेरा अनुमान है।
मैं फिक्स नहीं कह रहा हूँ। सत में 400, त्रेता में 300, द्वा यानी दो में 200, और कलियुग में 100 साल का ही आयुष्य मनुष्य का रहता है। लेकिन 100 साल भी कहाँ जीता है व्यक्ति, इतना बावला हो गया है, इतना पागल हो गया है खाने पीने के पीछे और वस्तुओं के पीछे और रिश्तों के पीछे, कि वो उससे छूटते ही नहीं है। उसको पता ही नहीं चलता है कि कब आयु गुजर गई और कब मैं वृद्ध हो गया, जर्जर हो गया, ये उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। तो भ्रम में, एक माया के अधीन वो जीवन को जीता है, और फिर अंतिम क्षण में उसे पता चलता है कि मैंने क्या किया। तो मनुष्य का जो जीवन अगर हम देखते हैं अभी वर्तमान युग में, तो 100 साल का नहीं है, 100 साल से बहुत कम है। और जितना भी है उसमें से आधा जो जीवन है, आधा जो लाइफ है, वो रोग में ही उसका गुजर जाता है। तो आयु के 15-20 साल से ही रोग शुरू हो जाते हैं। तो अभी तो बचपन से शुरू हो रहे हैं। बहुत कठिन परिस्थिति आ रही है, नहीं समझोगे तो आपके बच्चे या फिर आपके पोते जो है वो ऐसी जिंदगी जिएंगे, बचपन से ही मेडिसिन शुरू हो जाएंगे। अभी तो हो रही है। 50% पब्लिक को अगर देखा जाए, 50% बच्चों को अगर देखा जाए, तो बचपन से ही उनका दवा खाना है ना, मेडिसिन खाना शुरू हो जाता है। तो मरते दम तक फिर जैसे कि जीवन को उन्होंने खरीद लिया, यानी खरीदना पड़ रहा है उनको। हर दिन उनको कुछ ना कुछ खाना पड़ता है दवा के स्वरूप में, तभी वो जिंदा रह पाते हैं। लेकिन जीवन को नहीं जी पाते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल लाइफ है वो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअल लाइफ कैसा है। तो एक कछुआ एक प्राणी ऐसा है कि जो 1 मिनट में 5 बार श्वसन करता है, 5 बार सांसों को भरता और छोड़ता है। तो उसकी आयु आज भी कलियुग में उसकी आयु 400 साल की मानी जाती है। मनुष्य से तो अधिक ही कछुआ जीता है। अब बाकी प्राणियों को अगर आप देखेंगे, कुत्ता है, बिल्ली है, या फिर गाय, भैंस, घोड़ा है, तो इनके जो श्वास है वो बहुत ज़्यादा है। किसी के 30-40 है, तो उनकी जो आयु है वो 20-25 साल की रहती है ना। जो चतुष्पाद रहते हैं, जिनको 4 पैर रहते हैं, उनकी जो आयु है वो कम रहती है। ये फिर भी हम हर एक के बारे में सांसों के ऊपर उनका जीवन काल ऐसे नहीं बता सकते। इसमें एक्सेप्शन केस भी आएंगे। लेकिन फिर मेरा कहना ऐसा है कि हम प्राणायाम से करते क्या है, तो हमारी जो सांसों की गति है उसे हम कम करते हैं। सांसों की गति को हम कम करते हैं, और उसी कारण फिर हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा हो जाता है, और हमारी जो आयु है वो भी बढ़ जाती है। तो प्राणायाम का अर्थ है, महर्षि पतंजलि सूत्र में बताते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या है? श्वास की गति का विच्छेद करना ही प्राणायाम है, यानी भरना और छोड़ना, इसमें थोड़ा सा फासला करना, या फिर भर के सांसों को रोक लेना, कुंभक कर लेना। प्राणायाम का अर्थ ही कुंभक होता है, यानी सांसों के या तो भर के अंदर रोकना या फिर छोड़ के बाहर रोकना। तो बाहर अगर सांसों को छोड़ के अगर हम रुकेंगे तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं, और भर के अगर रोकेंगे तो उसे अंत कुंभक कहते हैं। तो ये कुंभक जो है, महर्षि पतंजलि ने भी बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक बताया, स्तंभ बताया है। यानी बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ऐसे आता है एक सूत्र। बाह्य अभ्यंतर, तो 4 तरह के प्राणायाम महर्षि पतंजलि बताते। एक बाह्य प्राणायाम है, एक अभ्यंतर प्राणायाम है, एक स्तंभ, और एक जो है ये एक चतुर्थ प्राणायाम बताया है, जहाँ पर ना तो भरना छोड़ना, ये तो एक अलग अलग अवस्था होती है, उसका शब्द में वर्णन करना भी मेरे लिए कठिन है। लेकिन 3 प्राणायाम का तो हम वर्णन कर सकते हैं। तो सांसों को भर के अंदर रोकना, ये एक प्राणायाम, फिर छोड़ के बाहर रोकना, ये एक प्राणायाम, और फिर जहाँ पे है वहीं पे रुक जाना, ये एक प्राणायाम। ठीक है। वैसे महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के अलग नाम नहीं बताए, लेकिन स्वात्माराम जी प्राणायाम के नाम बताते हैं।
सूर्य भेदन मुज्जाई शीतली शीतकारी तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी अत्यष्ट कुंभका। तो 8 प्राणायाम है जिसमें सूर्य भेदन पहला आता है, उज्जाई दूसरा आता है, शीतली, फिर शीतकारी, फिर भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी, ये 8 प्राणायाम आते हैं। अष्टकुंभक इसे कहा गया है। यानी और ये जो सभी 8 प्राणायाम जो है इसमें सांसों को भीतर ही रोकना है, लेकिन ये तब हम कर सकते हैं जब हम शरीर को शुद्ध करते हैं, षटकर्म चिकित्सा करते हैं। शरीर को शुद्ध करने की जो क्रिया है उसे षटकर्म कहते हैं। तो अंतराल से हम षटकर्म को भी ऐसे ही YouTube पर लेक्चर क्रिएट करके उसकी लिंक बना के हम करेंगे। नीति करेंगे, धोती करेंगे, नौली करेंगे, कपालभाति करेंगे, बस्ती तो नहीं दिखा पाएंगे लेकिन जितने भी त्राटक भी करेंगे। तो षटकर्म से शरीर की शुद्धि कराना और उसके पश्चात उसके बाद में फिर योगाभ्यास के लिए शुरुआत करना। तो पहले ऐसे कहते थे कि ये जो योग शास्त्र है ये ऋषि मुनियों के लिए है, ये संन्यास योग के लिए है, जिन्होंने गृहस्थ का त्याग किया है उसके लिए है, जो वानप्रस्थी है उसके लिए है। तो ये गलत धारणा भी नहीं होती थी, ये सही धारणा है, क्योंकि योग करने से पहले घट शुद्धि है ना, घट शुद्धि का वर्णन घिरण्ड संहिता में आता है। घिरण्ड ऋषि कहते हैं कि ये जो शरीर है ये घट के समान होता है और इसमें बहुत सारे मल होते हैं, मल का संचय रहता है, और उस मल को अगर बाहर निकालना है तो आपको षटकर्म चिकित्सा या फिर आयुर्वेद में अगर कहा जाए जो महर्षि चरक और शुश्रुताचार्य ने बताया है पंचकर्म चिकित्सा, तो ये आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका शरीर शुद्ध होगा और आइडियली फिर आप प्राणायाम के लिए तैयार हो जाओगे। उसकी योग्यता जो है प्राणायाम करने की, योग करने की, कुंभक करने की, तो वो योग्यता आपके भीतर तब आएगी। तो प्रत्यक्ष रूप से जब हम योग पढ़ेंगे तो फिर भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है ना, भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है, शीतली शीतकारी प्राणायाम कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम और जानेंगे। और हमारे अगर ऑफलाइन क्लास अगर होते हैं, उसके बारे में कोई निश्चय अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऑफलाइन क्लास अगर होते हैं तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने सभी प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम फिर आसन को मैं सिखाऊंगा। ठीक है। प्राणायाम के पूर्व ही दीर्घ श्वसन का भी एक उपचार आता है। दीर्घ श्वसन के माध्यम से हम उपचार कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही आपको समझाया है कि हम जो सांसों को भरते हैं तो वो ऊपरी ऊपर भरते हैं, डीप नहीं भरते, अंदर नहीं भरते हैं इतना। ठीक है। तो इसी के कारण मनुष्य जो है वो बीमार पड़ रहा है। ऊपर ही ऊपर सैलो रेस्पिरेशन उसको हम कहते हैं। डीप रेस्पिरेशन होना चाहिए, है ना। जितनी हमारी क्षमता है उसका पूर्ण इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए हमने सांसों को भरना चाहिए, लेकिन हम भरते नहीं हैं और इसी के कारण हम रोगी हो जाते हैं। तो दीर्घ श्वसन में यही कहा जाता है कि आप क्या करें कि कम से कम, है ना, अधिकतम, कम से कम नहीं तो अधिकतम आप शुरुआत में 3 सेकंड तक सांसों को भरे, 3 सेकंड तक सांसों को छोड़े, जैसे कि, और काउंटिंग जो है वो ऐसे ही करनी है, मुंह से नहीं करनी है, मन ही मन करनी है। तो जब भरेंगे ऐसे भरनी है सांस, फिर छोड़नी है। तो 3 सेकंड तक सांसों को भरे, 3 सेकंड तक सांसों को छोड़े। तो एक रेस्पिरेशन जो, एक श्वसन जो है वो 6 सेकंड में होता है। तो हम 20 बार सांसों को भरते और छोड़ते हैं। तो जैसे ही आप 3 सेकंड तक भरना छोड़ना, अर्थात 6 सेकंड तक आपकी एक क्रिया पूरी होंगी, तो 60 बार 60 सेकंड में आप 10 बार ये क्रिया करते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी रेट 50% हो गया। जैसे आप कितना करते थे, 20 बार करते थे, तो आपका रेस्पिरेटरी रेट कितना हो गया, 10 बार हो गया। तो जो है एक्चुअल उससे फिर आधा हो गया। तो फिर देखेंगे आप, आपके रोग कम होंगे, आपकी आयु बढ़ेगी, क्योंकि सांसों, जितने सांस हमें दिए हैं उतने अगर हम लेने छोड़ने हैं और उसके बाद फिर गमन करना है, तो
ये जो भरना छोड़ना है, ये अगर हम समय से करेंगे तो फिर हमारा जो आयुष्य है वो वैसे ही वृद्धिंगत हो जाएगा। तो दीर्घ श्वसन ये फिर आगे आगे हम 5 सेकंड के लिए भरना और 5 सेकंड के लिए छोड़ना ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक एक ब्रीदिंग जो है वो हमारा 10 सेकंड में होगा, तो 1 मिनट में हम खाली 6 बार ही सांसों को भर या छोड़ पाएंगे। तो 6 बार यानी तो कछुए के जैसा हो गया। कछुआ 5 बार श्वसन करता है, ठीक है। तो हमारी आयु कोई 400 साल की नहीं होगी। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 100 साल ही हम जिए, लेकिन स्वस्थ होकर जिए, ठीक है। ये कोई मैं आपको आयु बढ़ाने का मंत्र नहीं दे रहा हूँ, बल्कि स्वस्थ रहने का मंत्र दे रहा हूँ। भले ही आयु बढ़े या न बढ़े, लेकिन जब तक हम जिएंगे, भले ही 80 साल क्यों ना जिए, भले ही 60 साल क्यों ना जिए, जो हमारी आयु होगी वो निश्चित रूप से स्वस्थ होगी अंतिम श्वास तक, है ना। हम स्वावलंबी होंगे, है ना। हमारे पूरे काम हम करेंगे, मल मूत्र का त्याग, पानी पीना, भोजन करना, और फिर जो भी पर्सनल चीजें होती है वो सब हम खुद ब खुद करेंगे। वो दूसरों पर हमारी आश्रित नहीं होंगी, डिपेंड नहीं होंगी, ठीक है। इतना भी संकल्प अगर आप कर लेते हैं तो जीवन में बहुत कुछ आपको मिलना है, बहुत कुछ आप जीवन में प्राप्ति आपको होनी है। क्योंकि हम देख रहे हैं समाज में घर घर में 1-2 घर छोड़ के ऐसे बूढ़े बाड़े जो लोग हैं, बस बेड पर सोए पड़े खाक रहे हैं, खांसी कर रहे हैं, और किसी को दिख नहीं रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है ना, कोई चलने में संभल नहीं रहा है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब तक हम जिएंगे, आयु कितनी भी हो, तब तक हम ठीक से देख पाएंगे, जब तक हम जिएंगे तब तक हम ठीक से सुन पाएंगे, जब तक हम जिएंगे तो दांत से हम चबा पाएंगे। किसी किसी के दांत नहीं है तो फिर वो चबा नहीं पा रहा है, भोजन को ग्रहण ठीक से चरवण नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन जो है वो ठीक से कर नहीं पा रहा है। किसी का स्वर जो है वो इतना फीका पड़ गया है कि वो स्वर को भी नहीं निकाल पा रहा है। बहुत गंभीर स्थिति है मनुष्य की, है ना। जब ऐसा देखते हैं ना, किसी बूढ़े को देखते हैं, भगवान बुद्ध ने एक बूढ़े को देखा था तो उन्हें वैराग्य की उत्पत्ति उनके भीतर हुई, है ना, कि अरे ऐसा भी कुछ होता है जीवन में कि व्यक्ति बूढ़ा भी होता है ना। ऐसे एक झुक भी जाता है, फिर उसे लकड़ी का भी सहारा लेना पड़ता है। जब उनको ये पता चला तो उनके भीतर एक वैराग्य की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। और भी कुछ कारण थे, लेकिन ये एक कारण था जो कि वैराग्य की उत्पत्ति उनके भीतर हुई, और फिर उन्होंने राजपाट त्याग दिया और वो फिर सन्यासी बन गए। तो मैं तो नहीं कहता कि आप सन्यासी बनो, लेकिन आप गृहस्थी ही रहो, लेकिन इस बात से थोड़ा सा डरना तो है कि आगे चल के बुढ़ापा आएगा, वो आना नहीं चाहिए। जब तक हम जिएंगे तब तक स्वावलंबी, है ना, इंडिपेंडेंट होके जिएंगे। किसी को हमारा आधार बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आजकल तो देखा जाता है कि पोता पोती, बेटा बेटी ये आधार बन जाते हैं, या बड़ा बनने के लिए, उनको बनाने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा जीवन काल हमारा न हो, ये हम ध्यान में रखेंगे। तो इसके आगे का जो उपचार है अवायु तत्व चिकित्सा के अंतर्गत, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सभी के लिए मैं यही कामना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।